सुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितीकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते। देयादेय विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभु। सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादिन दुर्लभम। दत्ते भक्तिरसंसायैव भगवान् गौरा परं मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्ण चरण स्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर कंदमूलैः। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज 9:03 का गुरुव्रत का पारण सूर्य उदय के बाद और श्रीपाद रामदास बाबा जी तिरुभाव महोत्सव पाठ वाली आश्रम कोलकाता। श्री विष्णुदास बाबा गोविंद कुंड अन्योर व मदन गोपाल दास बाबा राधा कुंड शांति आश्रम तिरुभाव। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यदीयते सदसंस्परं पश्चादहं यदेतच्च यो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुना आत्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीपाद द्वितीय नामाचार्य रामदास बाबा पाठवाड़ी कोलकाता वाले प्रभु के चरणारविंद
श्री विष्णुदास बाबा श्री विष्णुदास बाबा प्रभु के चरणारविंद, मदन गोपाल दास श्री मदन गोपाल दास बाबा प्रभु के चरणारविंद की चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री पाठवाड़ी कोलकाता श्री श्री द्वितीय नामाचार्य रामदास प्रभु की पदधूलि, श्री श्री विष्णुदास बाबा प्रभु की पदधूलि, श्री श्री मदन गोपाल बाबा प्रभु की पदधूलि मस्तक पर लगाएं। श्री रामदास बाबा प्रभु का चरित्र मेरे पास नहीं है, वो मंजरी जी उसको पाठ समय गा रही हैं और वो मुझे इतना समझ भी नहीं आया। ग्रंथ मिलेगा तो उसकी चर्चा करेंगे। जब 30 लाख की आबादी थी, 30 करोड़ की हिंदुस्तान की या 35 करोड़ की थी, तो उन्होंने 30 लाख लोगों को नामदान दिया, नाम प्रचार किया और हरि नाममय संसार को करने के लिए वो कटिबद्ध थे। उन्हीं की परंपरा में श्री श्री गौरांगदास बाबा, श्री श्री चंद्रशेखर दास बाबा रमन रेती वाले और उनकी कृपा पात्र श्री श्री गौरदास बाबा, गौरदास बाबा जी, गौरदास जी महाराज, वो कहते हैं भैया वास वृंदावन करने की बजाय अपने देश में, अपने नगर में नाम प्रचार करो, प्रभात फेरियां निकालो। यही रामदास बाबा प्रभु जी की आज्ञा है, नाम प्रचार। यहाँ तक भी श्री श्री मंजरी जी, कल मैं उनको सुन रहा था, भगवान के नाम की प्रभात फेरी में किसी प्रकार से विलंब ना हो, इसके लिए भगवत सेवा को ही पहले कर लेना चाहिए। अब जैसे आज प्रभात फेरी थी या है या हो गई है, तो उस प्रभात फेरी के लिए कोई कहे कि मैं प्रभात फेरी में अपना नियम नहीं छोड़ूंगा, मेरी भगवत सेवा का नियम है, वो पूरी नहीं होती। तो श्री रामदास बाबा और उनके गुरुदेव प्रभु का ये दृढ़ निश्चयात्मक निर्देश है कि प्रभात फेरी जो भगवान की ये सेवा है, ये भगवान की अन्य किसी सेवा से श्रेष्ठ है। वो भगवान की सेवा आप आगे पीछे कर लीजिए, पहले कर लीजिए, लेकिन ये जो प्रभात फेरी की भगवत सेवा है, भगवान की रीझ है, भगवान की जो आज्ञा है, ये सर्वोपरि सेवा है। उसी के मुख से हरि नाम निकले, कीट पतंग जड़ चेतन, ये दीमक हैं, ये पशु हैं, ये पक्षी हैं, ये हरि नाम सुनकर भगवत धाम अपने घर लौटें, भगवत चरणों की सेवा में लौटें। इस प्रकार की प्रेरणा देना, इस प्रकार का उद्योग जो हरि नाम संकीर्तन से प्रभात फेरी से होता है, वो सार्वभौम भजन है। इसके लिए अपने निजी भजन को आगे पीछे कर लेना चाहिए। प्रभात फेरी को किसी भी प्रकार मिस नहीं करना और उसको ज्वाइन करने में लेट नहीं होना। आज श्री श्री द्वितीय नामाचार्य रामदास बाबा प्रभु का ये निर्णायक वचन है और उन्होंने अपने जीवन में ऐसा ही किया। श्री श्री गौरांगदास बाबा उनके प्रिय शिष्य हैं और जब श्रीमन महाप्रभु जी कार्तिक पूर्णिमा को श्रीधाम वृंदावन पधारे, उस तिथि के लिए यहाँ अमीर निमाई मंदिर से खूब शोभा यात्रा निकलती है। रामदास जी भी कोलकाता से अपने शिष्यों के साथ आते और गौरांगदास बाबा को कहते कि तुम मेरे सामने उल्टे चला करो। उनका प्रभु जी इसका क्या रहस्य है? उनका गौरांगदास, तुम्हें देखकर मुझे हरि नाम की बड़ी स्फूर्ति होती है, मुझे हरि नाम की बहुत उत्साह होता है। तो गौरांगदास बाबा ऐसे ही करते, अपने ही कृपा पात्र में ऐसी कृपा उड़ेल दी कि अब उसी को दर्शन कर करके श्री अपने भजन का उत्साह आस्वादन करते। ऐसे अन्य अनंत चरित्र हैं रामदास बाबा प्रभु के। तो इसी में उनके श्री चरणों में आज के नगर संकीर्तन को प्राथमिकता देते हुए, नगर संकीर्तन के लिए उत्सुक होते हुए, किसी भी प्रकार इसे मैनेज करते हुए, रोज मैनेज हो। कई काम है ऐसे जिसको करने से पहले हम सोचते हैं ये संभव नहीं है, लेकिन कर दो। कल वो नंद तनु किंकर भी कह रहे थे कि रोज ये निभना उत्साह नहीं रहेगा, पब्लिक नहीं रहेगी तो उत्साह कम होगा। नहीं, अगर हमने किसी, जैसे अभी नंद तनु किंकर जी ने कहा, महाजनो येन गता सपंथा,
महाजन जिस रास्ते से गए हैं और उसके साथ महाजनों की जो आज्ञा है, महजन की जो आज्ञा है, उनका जो अनुभव है, उससे लाभान्वित होकर, और सबसे बड़ी बात हमारे लिए श्रीमन महाप्रभु जी की जो इच्छा है, सबके लिए उपदेश है, पृथ्वी ते यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हाइते मोर नाम। ते भारत भूमि ते मनुष्य जन्म लैल यार, जन्म सार्थक कर कर पर उपकार। अब बताइए, जब हमको ये सब लोग धाम में मिलेंगे तो कितना बढ़िया होगा। अरे महाराज रविदास जी, आपने हमें हरि नाम सुनाकर, अरे प्रभात फेरी वालों, ये श्री शर्मा जी, ये ब्रह्मचारी जी, बाल ब्रह्मचारी, बच्चों वाले ब्रह्मचारी जी, आप महाराज इतना हमको हरि नाम सुनाकर भगवान के धाम में अपने समान बना लिया है। हम आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। उनका ऋण तो गुरुजनों का ही होता है। हम तो आपस में सब भाई भाई हैं। कितना आनंद होगा। मेरे को ये बताइए, किसी को कोई कारोबार में लगा दे तो जीवन भर उसका एहसान नहीं भूलता, और अगर किसी को कोई भगवान के नाम से भगवान के धाम पहुंचा दे, दुर्गति से निवृत्त कर दे। हम लोग जानते हैं कि कोटि प्रायश्चित भी किसी व्यक्ति को शुद्ध नहीं कर सकते। अगर शुद्ध भी करते हैं तो उसके स्वभाव से उसे मुक्त नहीं कर सकते। जो स्वभाव में दोष हैं, जो स्वभाव में पाप हैं, जो अहंकार है, अहंकार तो निवृत्त हो ही नहीं सकता है। महामंत्र के बिना अहंकार की निवृत्ति हो जाए, ये हो नहीं सकता। और किसी में अगर अहंकार नहीं है तो निश्चित ही उसने कम से कम 16 माला महामंत्र की हैं। अगर कोई कहे मैंने अहंकार के इस विष से, अहंकार के इस दोष से मुक्त होना है, तो उसे महामंत्र करना होगा। भगवान ने कहा स्वप्रिय नाम कीर्तया, जो नाम प्रिय हो उसको करो। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अजमाने वाली बात यह है, प्रेम श्री श्री चैतन्य चंद्रोदय में लिखा है कर्णपुर प्रभु ने कि महामंत्र के द्वारा इस अहंकार की निवृत्ति होती है निश्चित। आज नंद तनु किंकर जी ने कहा कि किस प्रकार गैया के उस गोबर में से उस के गेहूं के दाने जैसे भी धोकर, जैसे भी शक्कर मिलाकर, जैसे भी इन्होंने पान किए, ये भी अहंकार की निवृत्ति का अचूक उपाय है। तथापि महामंत्र करने वाला अहंकारी हो, ऐसा हो नहीं सकता। अगर मैं अहंकारी हूं महामंत्र करने के बाद भी, तो मुझे महामंत्र पर इस प्रकार का आरोप लगवाने का कोई हक नहीं है कि मैं महामंत्र कर रहा हूं और मेरे में अहंकार है, ईगो है। ओ हो। नहीं 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 भैया, सब कुछ करो लेकिन महामंत्र का अपमान नहीं करो। महामंत्र वाला 200% दीन होता है। 100% वाले तो यहाँ महामंत्र वाले घूमते ही हैं, 100% वाले तो मिल ही जाएंगे, ये वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार इस महामंत्र को सुनाकर, निकुंज मंत्र को सुनाकर, हमारे श्रीमन महाप्रभु करुणावतार प्रेम पुरुषोत्तम प्रभु ने सबको मधुर भक्ति दी, सबको निकुंज का प्रेम दिया। उसी महामंत्र को श्री सबको हम बांटें। श्री नंद तनुज किंकर जी कहते हैं जब पब्लिक नहीं होती तो उत्साह नहीं होता। अरे भैया, हरि बाबा भी यही सोच लेते तो आज वो ना तो पुल बनता और ना इतना नाम का प्रचार होता। मैंने पीछे एक बार जब नगर संकीर्तन हमने रोज की प्रभात फेरी शुरू की थी, तो फिर क्या मेरा तो काम ही यही है कि अगर 7 बजे शुरू तो शुरू, कोई आए चाहे ना आए, तो शुरू की। एक बार ऐसा हुआ कि अकेला ही था मैं, तो उस अकेले से ही वो प्रभात फेरी का सारा रूट मैंने पूरा कर लिया। श्री ढोलक के द्वारा जैसी कैसी बजी, लेकिन प्रभात फेरी का नियम ले लीजिए और ये मान लीजिए कि आपकी गिरिराज जी की परिक्रमा हो रही है। हम गुरु महाप्रभु जी की आज्ञा के पालन के द्वारा उनकी कृपा लाभ के अधिकारी हो रहे हैं, हो जाएंगे, निश्चित हो जाएंगे। महाप्रभु जी को प्रिय होने का एक मंत्र है प्रभात फेरी के द्वारा भगवान के नाम का प्रचार।
महाप्रभु जी कहते हैं भगवान के नाम की भिक्षा श्री श्री नित्यानंद प्रभु को भी महाराज ने भेज दिया, गौर हरि ने, कि तुम अब नीलाचल नहीं आया करो, लेकिन नाम का प्रचार करो, नाम का प्रचार करो। हरिदास ठाकुर को भेजा, निज उनके अंतर भजन से भी उनको उठाकर कि तुम नाम की भिक्षा करो, घर घर जाओ नदिया के और वहां नाम की भिक्षा करो। जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाए गुरुहन तारे यही देश। भगवान की आज्ञा पालन के समान कोई सेवा नहीं है, और भगवान को अपने आज्ञा पालन करने वाला मम अनुशासन माने जोई, सेवक अनन्य प्रियतम मम सोई, उससे बड़ा कोई मेरा प्रियतम नहीं है। इसलिए जैसे आजकल ये मैया लोग, स्त्रियां, बहुएं, बेटियां कितनी एडवांस हो गई हैं, इनको भी चाहिए प्रभात फेरी निकालें। क्यों नहीं अपने घर में ये हम किट्टी करती हैं, किट्टी में संकीर्तन होता है। पहले कोडा को बुलाती थी, अब भी किसी को बुलाती होंगी, या आप भी कर लेती होंगी। नहीं नहीं, प्रभात फेरी, प्रभात फेरी का जो स्ट्रेंथ है ना, वो अपने आप में अलग है। कीट पतंग के विषय में क्या विचार है? हम किसी को कहें हरि नाम करो, वो आक्षेप करेगा, नहीं करूंगा, समय नहीं है। लेकिन प्रभात फेरी में तो महाराज ये स्थावर जन, जंगम जन तो लाभान्वित होंगे, लेकिन जो स्थावर हैं, स्थावर तो जंगम से करोड़ों गुना अधिक हैं। जंगम एक चलता फिरता जीव है, लेकिन जो स्थावर हैं, जड़ योनियां हैं, ये कीट योनियां हैं तो ये भी पहले हम भी यही थे, कीट थे। हमको भी प्रभात फेरी में ये इन्होंने संकीर्तन सुनाया, और हम संकीर्तन सुनकर आज संकीर्तन करने योग्य हो गए हैं। कभी ये नहीं भूलना कि मैं पिछले जन्म में कीट था, और मुझे प्रभात फेरी वालों ने संकीर्तन सुनाया, और मुझे मनुष्य शरीर मिला, और आज मैं भगवत चर्चा सुनने का अधिकारी हो गया हूँ, धाम में गमन आगमन करता हूँ। वैसे ये सोचना चाहिए कभी कि मुझे ये मनुष्य शरीर इतना दुर्लभ, इतना सुंदर, इतना सब प्रकार से प्रतिभावान, या जितना भी बुद्धिमान, सबसे बड़ा कृष्ण का शरणागत, धाम की रज का भक्त बना दिया। ये कैसे हो गया? इतनी बड़ी कृपा कैसे हो गई? तो आज की तारीख में नोट कर लो, ये कृपा हुई। मैं भी कीट था नाली का, मुझे प्रभात फेरी जब ये पुरुषोत्तमी कुंज वालों ने निकाली, रामदास बाबा ने निकाली, जब श्री रमेश बाबा श्री बरसाने से प्रभात फेरी की प्रेरणा दिया, श्री श्री बाबी श्री ने प्रभात फेरी की प्रेरणा दी, तो एक मुझ कीट के कान में भी ये पड़ गया, क्योंकि चेतना तो सब में होती है। आप कीट को भी किसी प्रकार से डांटो या कोई शोर करो, वो भी डरेगा। सुनता तो वो भी है, देखता भी है। जब भी रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल होता है तो कीट अपना रास्ता बदल देता है। शोर करो, किसी प्रकार से आहट करो तो वो भग जाता है। लेकिन जब हरि नाम सुना तो आज हम जो है वो, मैं ये निश्चित आज मुझे पता चल गया, मैं नाली का कीड़ा था। मुझे पुरुषोत्तमी कुंज के पूर्वजों ने हरि नाम सुनाया, और उस हरि नाम की कृपा से मैं ये मनुष्य शरीर लेकर आज भगवान के शरणागत होकर, आज मैं श्री राधा रमन जी का दीक्षित होकर, कृपा पात्र होकर, गुरुजनों का चरण निष्ठ होकर के, श्री रजरानी का भक्त होकर के श्री धाम वृंदावन में वास कर रहा हूँ। अब मेरा ऋण तभी उतरेगा जब मैं उसी अनुपात प्रभात फेरियां करूंगा। पब्लिक नहीं आए, अरे पब्लिक राम हरि बाबा को देख लो, पब्लिक तो आएगी ही। पब्लिक महाराज आप चलेंगे तो पब्लिक चलेगी। सर्दी में मुश्किल नहीं होता, सर्दी में तो आनंद ही बहुत होता है। जब पहले रोज प्रभात फेरी निकलती थी तो रास्ते में जो रंजीत एवेन्यू के ई ब्लॉक के जो सिख लोग भी थे, वो भी कहते थे महाराज आपके लिए चाय बना के रखेंगे, कल आना। उनका नहीं महाराज हमने नहीं कुछ लेना। उनका नहीं, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन उनकी भावना देखो। इसलिए प्रभात फेरी को मेक इट ए हैबिट, मेक इट ए हैबिट, मेक इट ए हैबिट। इसको आदत बनाओ, इररिस्पेक्टिव कि कोई साथ चले,
तुम चलो, सब लोग साथ चलेंगे। जो जो अगर इस प्रकार प्रभुपाद जी सोच लेते तो क्या होता। प्रभुपाद जी 70+ की अवस्था से निकले, वो भी शिप, वो माल ढोने वाले शिप में 20 रुपए लेकर निकले। 2 अटैक भी आ गए, लेकिन वो उनका संकल्प दृढ़ था कि आज वो कितने जीवों को ऑल ओवर दी वर्ल्ड भगवान के भक्त बना चुके हैं, निष्ठावान भक्त बना चुके हैं, धोती पहनते हैं, सभी नियमों का पालन करते हैं, तुलसी जी की आरती करते हैं, वंदन करते हैं। ओ हो 16 माला तो उन्होंने 16 राउंड तो करने ही करने हैं। अगर प्रभुपाद जी ऐसा सोच लेते, श्री श्री हरि बाबा ऐसा सोच लेते, और सब महापुरुष भी सोच लेते। अब महाराज श्री हमारे कहते मुझे वृंदावन से बाहर नहीं जाना है, तो क्या होता, आज हम कृष्ण कथा का रस लोलुप हो चुके होते क्या? नेवर नेवर नेवर। तो इस प्रकार ये संकल्प छोड़कर अपने मोहल्ले में अपने आप निकल आएंगे जो निष्ठावान होंगे। जब अंग्रेजों में से निकल आए उनको फॉलो करने वाले, तो क्या हिंदुस्तान में से नहीं निकलेंगे? श्री श्री हरिदास ठाकुर ने इतनी अद्भुत बात कही कि हे श्रीमन महाप्रभु, आप जिन कीट पतंग के लिए, पशु पक्षी के लिए चिंता कर रहे हैं कि इनका उद्धार कैसे होगा, क्योंकि महाप्रभु जी कहते हैं, प्रभु कहे आमी विश्वंभर नाम धरी, नाम सार्थक होए जब प्रेमे विश्व भरी। मेरा नाम विश्वंभर है, तो विश्वंभर का मतलब ये है कि मैं जीव मात्र को कृष्ण प्रेम दूं, लेकिन जीव मात्र में ये कीट पतंग को प्रेम कैसे मिलेगा? तो श्री हरिदास ठाकुर ने कहा, तुम जही करी आच उच्च संकीर्तन, स्थावर जंगमेर सही हयत श्रवण, सुनतई जंगमेर होय संसार क्षय, स्थावरेर से ध्वनि लागे ताते प्रतिध्वनि है, प्रतिध्वनि नहे यही करे कीर्तन, तुम्हार कृपाए यही करी आच कथन। प्रभु ये जो इको होती है ना, ये इको नहीं है, ये जो स्थावर जीव हैं, ये वृक्ष हैं, ये कीट हैं, पतंग हैं, तरु हैं, पल्लव हैं, ये संकीर्तन कर रहे हैं। ये नामाचार्य हरिदास ठाकुर का वाक्य है। Everyone must believe this phrase, this narration। ये कीट पतंग जो है वो इको कर रहे हैं, नाम संकीर्तन कर रहे हैं, प्रतिध्वनि नहे से ही करा ये कीर्तन। इसलिए मेक इट ए हैबिट, जितना जीवन बचा है जीवन में कमाई कर लें ताकि आगे चलकर शर्मिंदा ना होना पड़े। कई ऐसे अपराध हैं जो महाराज जैसे अभी सुना, अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। करोड़ कल्पों में भी इन पापों का भोगे बिना इनका क्षय नहीं होता, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, शुभाशुभम दोनों। लेकिन कई ऐसे बड़े बड़े प्रारब्ध हैं जो इस प्रकार नाम संकीर्तन से अन्य जीवों को कृष्ण नाम सुनाने से निवृत्त होते हैं। निश्चित निश्चित पाप भी कई तरह के हैं, उनकी वैरायटी कई तरह की है, उनके दंड कई तरह के हैं, उनकी निवृत्ति कई तरह की है, और कुछ ऐसे भी हैं जो नाम संकीर्तन से निवृत्त होते हैं, नाम संकीर्तन से निवृत्त होते हैं। मेरे अपने परम पूज्य पिताजी को मुझे बड़ा महाराज श्री ने कहा, मेरा चेला आगे निकल गया। महाराज जी ने परम पूज्य बाबू जी के बड़े ही सुखद निद्रित अवस्था में ही भगवत धाम जाने का समाचार सुनकर कहा, किस प्रकार वो नाम मय करवाने के लिए जो भी ठाकुर जी गुरुजन उनसे करवा सके उन्होंने किया, और सब प्रकार से इससे ज्यादा सुखद शरीर त्यागने की क्या स्थिति हो सकती है। निर्जला एकादशी को जीवन में किया क्या? जीवन में सबको हरि नाम के लिए, हरि कथा के लिए उनकी निष्ठा की तो एक उदाहरण हो सकता है। 34 साल अपने पुत्र को अपने ही संस्कृत की नॉलेज होने पर, हिंदी के अच्छे स्कॉलर होने पर भी मुझ अनपढ़ को उन्होंने 34 साल सुना सुना सुना। और वो श्रोता थे जो मेरे से पहले या मैं उनसे पहले आते थे।
मुझे समय से पहले आने की आदत है, वो समय पर आकर बैठ जाते और जो है वो विनय पत्रिका का खूब रस पर वितरित करते। हो, उन्हीं का ये लगाया हुआ पौधा, उन्हीं का लगाया हुआ ये बीज आज वट वृक्ष बना है। गुरुजनों की कृपा के बल से ये सब इतना बड़ा सुदृढ़ हुआ है और उन्होंने अपने जीवन का मरण का फल प्राप्त कर लिया। तो उनका परिवार भी भगवान का भक्त है, भगवान का शरणागत है, और उनकी मृत्यु के समय ने बता दिया कि जीवन का अंतिम समय ही जो जीवन भर की अपनी चरित्र का प्रमाण होता है वो कितना बड़ा सुखद रहा। यहाँ तक कि उसके प्रमाण हमारे परम आराध्य गुरुदेव हैं, जो ये कहते हैं कि मेरी निगाह, मेरी जजमेंट कभी अन्यथा नहीं होती कि मेरा शिष्य मुझसे आगे निकल गया। मैं ये नहीं कहता हमारे से आगे निकल गए, लेकिन ये उन्होंने बाबूजी को, परम पूज्य बाबूजी को श्रद्धांजलि दी अपने शिष्य को। अस्तु ना बाबूजी को कभी कोई कष्ट हुआ। एक डॉक्टर विशेष के कहने पर ऑपरेशन करवाया, यद्यपि उन्हें कोई पीड़ा नहीं थी। मुझे नहीं मालूम कि बाबूजी ने कभी क्रोसिन खाई हो। अरे अस्तु, तो इस प्रकार भगवतमय, भगवत नाममय, प्रचारमय, नाम जापक से ज्यादा वो प्रचार के महाराज थे। कहीं से भी किसी ने कह दिया इतवार अगर 4 भी प्रोग्राम है, ना कोई कन्वेंस चलानी आवे, ना किसी प्रकार से कोई सुविधा थी, ना परिवार में कोई कार थी, और ना हम लोग उनको कहीं स्कूटर पर लेकर जाते थे। जैसे भी हो, वो रिक्शा हो और जगदीश जी की स्कूटरी हो, कहीं भी किसी भी प्रकार समय से पहले पहुंचना। समय पर तो शुरू सत्संग होना ही होना है, किसी को मना नहीं किया। अपने शरीर त्यागने से पहले 2 दिन पहले भी एक महाराज वो काडी के यहाँ उसकी कोठी के मुहूर्त में कलश लेकर सर्वप्रथम प्रवेश किया। उस दिन भी सत्संग में आए, अपने हृदय उद्गार भगवान के चरणों में समर्पित किए, दुकान पर भी गए, और एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन सोते सोते ही भगवान के श्री चरण कमलों को प्राप्त कर लिया। ये उनके नाम प्रचार का एक प्रत्यक्ष जो है वो प्रमाण है कि जीवन भी शांति में बीता, जीवन की शक्ति उनके पास थी और मरने की परम शांति उन्होंने अनुभव की और हमको प्रेरणा देगा। इसलिए जियालाल जी कभी भी इस प्रभात फेरी को डेली मॉर्निंग वॉक को जाते हैं ना। कई लोग हैं, महात्मा गांधी जी का वचन है, ही हु मिस मॉर्निंग वॉक मिसेस एवरीथिंग इन लाइफ। जो मॉर्निंग वॉक को मिस कर देता है वो जिंदगी का सब कुछ मिस कर देता है, उसको जिंदगी का कुछ प्राप्त नहीं होता, मिसेस एवरीथिंग इन लाइफ। तो प्रभात फेरी हमें जबरदस्ती मॉर्निंग वॉक करवा देगी, मॉर्निंग वॉक करवा देगी, और हमारे तो प्रत्येक काम हरि नाम के बिना जो है वो अधूरे हैं। हमारा स्नान भी अधूरा है, हमारा सब कुछ अधूरा है, और अगर मॉर्निंग वॉक के हमारे कारण हम हरि नाम के लिए इस प्रकार चलें तो चलें। कोई चले बहुत स्वागत है, अगर कोई नहीं चले बहुत सुंदर बात है। भक्त लोग कहते हैं मेरे ठाकुर जी मेरे साथ हैं, मेरे ठाकर मेरे साथ हैं, मेरे महाप्रभु मेरे साथ हैं, मेरे पंच तत्व मेरे साथ हैं। आजकल तो कोई ढोलक की भी जरूरत नहीं है, वो ढोलक ऐप डाउनलोड करो, ढोलक भी बजाने की जरूरत नहीं है, ढोलक ऐप डाउनलोड करो और अपने हाथ में रखो माइक, तो उसके साथ हरि नाम करते हुए चलो और उसका आनंद इतना हो जाएगा। मॉर्निंग वॉक की मॉर्निंग वॉक, सर्दी की मॉर्निंग वॉक तो घी है, घी देसी गैया का 2000 रुपए के लीटर का घी है। 2000 रुपए लीटर आजकल घी आता है, देसी गैया का शुद्ध घी। और इसको अगर लेना हो, जेठमलानी जी से पूछा आप इतनी अवस्था में इतना कोर्ट का काम कैसे कर लेते हो? उनका आपको मैं बता देता हूँ, सवेरे मॉर्निंग वॉक में इतनी तेज होती है, इतनी शक्ति होती, बिजली की सी शक्ति होती है जो सवेरे मॉर्निंग में सांस लेता है उसमें ये ऊर्जा शक्ति आ जाती है। और मैं मॉर्निंग वॉक मिस नहीं करता।
learn from the follies of others, learn from the qualities of others। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अब श्री श्री नरोत्तम प्रभु जो अपने हृदयगत प्रेम को, भगवत प्रेम को, सुदृढ़ प्रेम को, अन्यतम प्रेम को अपनी प्रेम भक्ति चंद्रिका के माध्यम से हमको प्रदान कर रहे हैं। श्री नंद तनुज किंकर जी कहते हैं, श्री लाला बाबू भी हम पर कृपा करें, हरि बाबा भी कृपा करें। बहुत अच्छी बात है। अरे अगर ये कहो कि नरोत्तम ठाकुर हम पर कृपा करें, ठाकुर कहते मैंने प्रेम भक्ति चंद्रिका दे दी है, मैंने तो दे दिया है, अब तुम्हें इसे ग्रहण करने के लिए इसको सुनो, इसको फॉलो करने पर निश्चित मैंने भी पाठ करके देखा है कि हो नहीं सकता प्रेम भक्ति चंद्रिका के पाठ के बाद कृष्ण प्रेम प्राप्त ना हो। मैं भी उसमें समर्थक हूं, इसलिए नहीं कि मुझे प्राप्त हो गया, इसलिए कि इसकी जो बातें हैं वो इतनी प्रेम प्रदायिनी हैं। कल श्री श्री नरोत्तम जी ने कहा, भैया श्री कृष्ण प्रेम के अन्यथा कोई भी बात, गोपी के प्रेम के लोभ से अन्यथा कुछ भी चर्चा वो क्या है। अरे राम 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 राम। बाबा ने कहा अन्य बोल गंडगोल, अन्य जो भी बोल हैं वो गंडगोल हैं, गोलमाल है, सब कुछ गोलमाल है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। श्रम एव ही केवलम। मैं यहां भी अनुभव कर रहा हूं कि वृंदावन में रहने वाला या कोई भी व्यक्ति कहीं भी अगर ग्राम्य वार्ता नहीं करता है, ग्राम्य वार्ता नहीं सुनता है, तो उसे वृंदावन वास मिलेगा ही। और अगर ग्राम्य वार्ता मैं करता हूं तो मुझे यहां से धक्का मिलेगा ही। और अगर यहाँ पर मैं अन्य बोल गंडगोल करता हूं तो मैं कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन कर सकूंगा। ये मुझे अपनी छाती पर लिखवा लेना चाहिए। अन्य बोल गंडगोल, अन्य बोल गंडगोल, केवल केवल मंजरी भाव, मंजरी भाव की कथा। श्री हमने कल सुना, माताजी केवल मात्र मंजरी भाव की कथा का अर्थ निकलता है तो प्रसन्न होती है, अन्यथा मेरे को भी कई बार डांट पड़ी, तुम क्या बोलते हो, राधा कुंड में हो, यहाँ तो एकमात्र मंजरी भाव वाले ही भक्त हैं। मंजरी भाव की प्राप्ति ही यहाँ का एकमात्र सेवन का, इसके वास का एकमात्र फलश्रुति है, जो कि सार्वभौम है। हम जहाँ दीक्षित हैं, हम जिस परंपरा में शरणागत हैं, उसमें मंजरी भाव, दासी भाव में, किंकरी भाव में सेवा ही जो सार्वभौम सुख है, वही इसका साध्य है। अन्य बोल गंडगोल, तो क्या तत्व चर्चा भी, क्या ज्ञान की चर्चा भी गंडगोल है उनका? हाँ, नरोत्तम जी कहते हैं तत्व विचार, किसी प्रकार से ज्ञान की चर्चा। श्री भक्ति रसामृत सिंधु में लिखा है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान करम आद्य नावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ज्ञान वैराग्य अनावृतम, जिसमें ज्ञान वैराग्य का कोई आवरण, कोई भी कारण नहीं है कि महाराज हम अपनी भक्ति को ज्ञान और वैराग्य से सुरक्षित किए हुए हैं, ज्ञान वैराग्य के पत्तल में उसे संजोए हुए हैं, ज्ञान वैराग्य की उस टोकनी में हम उसे संभाले हुए हैं, लेकर चलते। अरे नो, भक्ति आप ही टोकनी है, भक्ति अपने आप ही पत्तल है, भक्ति सर्वपेक्षा विनिर्मुक्त है। भक्ति को किसी टोकनी की जरूरत नहीं है, भक्ति को भगवान को जरूरत है सूप की, मथुरा जेल से गोकुल जाने के लिए, लेकिन भक्ति को किसी सूप की जरूरत नहीं है। भक्ति स्वतंत्र है। श्री भक्ति महारानी के लिए जो है वो स्वतंत्र हैं, इसलिए ज्ञान वैराग्य की चर्चा भी गंडगोल है। सिर्फ एक ऑप्शन है, नरोत्तम जी कहते हैं, जब जीवन में किसी प्रकार से प्राइमर अवस्था होती है, इनिशियल अवस्था होती है, नर्सरी अवस्था होती है,
हम में कोई ना कोई भजन में रुकावट आने लगती है, कोई ना कोई भ्रांति होती है, कोई ना कोई किसी प्रकार से अन्य अवरोध आता है, तो उस समय तत्व चर्चा को उतनी मात्रा में ही उसी समय के लिए कर लेना चाहिए। क्योंकि गीता जी का यहाँ श्लोक एक रेफर किया गया, भगवान ने कहा है कि भैया देखो, भगवान ने कहा है जिसको भी तुम सुनोगे, पाप पुण्य महे देह सकल ही अचिंत्य एह, धन जन सब मिछा चंद धंध, मरिले जाइवे कोबा, इहाते ना पाओ व्यथा, तबु नीति करो कार्य मंद। अरे भैया, गीता जी में भगवान ने कहा ध्यायस्ते विषयान पुंसान, विषय को तत्व चर्चा में भी गिन सकते हैं। जिसका इंसान संग करता है, उसी का ध्यान करता है, उसी की कामना पैदा हो जाती है। ज्ञान भी अपने आप में, भगवान कहते हैं ज्ञानी तो आत्मैव मे मतम। को ज्ञान की चर्चा करे तो हमें बड़ा इंटरेस्ट आता है। कोई कहे महाराज मैं तुम्हें बताता हूँ पानी कैसे पीना चाहिए, गैस नहीं होगी, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे लेटना चाहिए। अच्छा, हम तो मारे ऐसे लेट जाते, उनका नहीं, तुम पहले बाएं करवट लो, फिर सीधे हो, फिर राइट लो। अरे उससे क्या होगा, और सुनाओ भैया, और सुनाओ, मुझे थकावट बड़ी होती है। अरे सबको प्रणाम करो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। जब तुम रहते ही लाल जी के चरणों में हो तो तुम इन चीजों को, तुम्हारा क्या मतलब है, इनसे क्या मतलब। हम झट से सुनने लग जाते हैं तत्व चर्चा। नहीं 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 नहीं, उसका आवेश हो जाता है, फिर हम औरों को बताते हैं, फिर हम व्हाट्सएप पर उसे भेजते हैं। ओहो, नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये सब गंडगोल है, गोलमाल है, इससे बचो। तत्व चर्चा की जरूरत ही ना हो, संशय निवारण के लिए कोई कारण ही ना बने, केवल मात्र हरि नाम हरि नाम हरि नाम। श्री 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 सिद्ध कृष्णदास जी ने कहा लाला बाबू इस गिरिराज जी की गुफा में भजन करो, तब तक नहीं निकलना जब प्रियालाल जी दर्शन न दे दे। महाराज सिंधिया ने कहा लाला बाबू मुझे भी ऐसा भगवत दर्शन कराओ। उनका 2 हाथ हैं, दोनों हाथ भगवान को दे दो। एक हाथ से संसार को पकड़ो, एक हाथ से भगवान को पकड़ना चाहोगे, नहीं पकड़े जाएंगे। उन्होंने कहा मेरी ये समर्थ नहीं। उनका जय श्री कृष्ण प्रभु जी। लेकिन हम तो कर सकते हैं। अब जिंदगी खा चुके, पी चुके, भोग चुके, किसी काम के नहीं रहे हैं, लेकिन अभी भी श्याम सुंदर हमें अपनाने को तैयार है। इससे बड़ी भी कोई चीज हो सकती है, इससे बड़ी भी कोई चीज हो सकती है। भगवान हमें उसी प्रकार प्रपोज कर रहे हैं जैसे नव किशोरी को प्रपोज करते हैं। श्री शबरी को प्रपोज किया, श्री विदुरानी को प्रपोज किया। अरे ऐसे ठाकुर जी के लिए उसका एक ही काम है, गंडगोल से बचो, गंडगोल से बचो। यही सबसे बड़े विघ्न हैं, यही सबसे बड़े विघ्न हैं। जब अन्य वार्ता सुनेंगे किसी के प्रति द्वेष होगा, अन्य वार्ता सुनेंगे किसी के प्रति राग होगा, अन्य वार्ता सुनेंगे किसी के वैराग्य के प्रति आकर्षित होंगे, अन्य वार्ता सुनेंगे किसी की अकल के समझदारी के मुरीद बनेंगे। अरे मैंने उनसे बहुत बहुत अच्छी बातें सीखी हैं। अरे राधा रमन राधा रमन राधा रमन, केवल भजन केवल भजन, सोई पंडित गुनी सोई ज्ञाता, राम चरण मन राता। देखो अगर विधि भक्ति से रागानुगा भजन में जाना है तो हमें अपनी जबान को मौन रखना होगा। कोई चर्चा सुननी नहीं है, ग्राम्य वार्ता न सुनीवे, ग्राम्य वार्ता न करीवे, अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लवे।
आज का सत्संग ये है। ग्राम्य वार्ता न सुनीवे, ग्राम्य वार्ता न करीवे, अमानी मानद कृष्ण नाम सदा लवे। अमानी मानद तो होना ही है। अब आगे का लेसन है प्रेम भक्ति चंद्रिका, ग्राम्य वार्ता जिसका श्री कृष्ण से कोई संबंध नहीं है। ग्राम्य वार्ता का दूसरा नाम पता क्या है? निंदा। ग्राम्य वार्ता का दूसरा मतलब पता क्या है? आत्मस्तुति। इसके बिना ग्राम्य वार्ता में कोई साल्ट नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट कह रही है दवाई का नाम नहीं लिखेंगे, डॉक्टर साल्ट लिखेंगे। किसी कंपनी का भी ले लो, इसी प्रकार ग्राम्य वार्ता का साल्ट ये है आत्म प्रशंसा, दूसरे की आलोचना। इससे अगर बच सकें तो जितना कमाएंगे वो रस बन जाएगा। भोजन 8 घंटे से पहले नहीं पचता। अगर भर पेट पाओ इससे पहले पालेंगे तो वो तो महाराज नष्ट हो जाएगा, बीमारी अलग बन जाएगी। श्री महाराज गुरु प्रीत हरि माँ जी कहती हैं, गुरु माँ कहती 8 घंटे से पहले भोजन नहीं पचता। उससे पहले कुछ खा लिया तो वो तो महाराज चला गया वेस्ट, और जो नया खाया उसने उत्पात शुरू कर दिए। महाराज श्री कहते हैं लोग बिना भूख बिना खाए नहीं मर रहे हैं, मर रहे हैं खाने वाले। इसी प्रकार जब अन्य वार्ता पहले सुन ली, भजन किया, भजन अपना स्थान बना रहा है, भजन ने अपनी रुचि हमें प्रदान की, भजन ने हम पर कृपा की, हमको पापों से मुक्त किया, भाव से युक्त करने जा रहे हैं। अभी उससे पहले ही हमने एक नई निंदा का उसमें विष घोल दिया, तो परिणाम क्या हुआ? माया में दोनों गए, दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। मेरी यही हालत है। लेट द भजन बी डाइजेस्ट। जब भजन डाइजेस्ट होगा तो उसमें दीनता उत्पन्न होगी, उसमें भगवान का स्फुरना होगी, उसमें भगवान के प्रति भक्ति में दृढ़ता आएगी कि मैंने अगर सुन लिया प्रभात फेरी। अमृतसर में रहने वाला कोई कहे मैं ब्रिजवास करना है, अच्छा आज ये सुनते हैं कि मेरे को भैया ब्रिज आकर कहे कि तू हमारे पास आएगा कि मैं तेरे पास आऊं। महाराज जी ने कहा ऐसा भजन करो कि वृंदावन आकर कहे कि अरुण जियालाल जी तुम मेरे पास आओगे कि मैं तुम्हारे पास आऊं। उनका अभी आप आ जाओ फिर मैं आ जाऊंगा। उनका ठीक है। उनका मैं क्या करूं जो आप मेरे पास आओगे? उनका प्रभात फेरी किया करो, प्रभात फेरी किया करो। मैं आपको ना आपकी एकादशी में एक महात्मा के दर्शन कराऊंगा जो इस प्रकार रवि जी मृदंग बजाते हैं, करताल, अकेले मृदंग करताल बजाते हैं कि लगता है कि संकीर्तन मंडली है। आप हैरान होंगे। जब वो पहली बार आए हमने कहा नीचे संकीर्तन मंडली आई है, चलो 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 वेणु चलो चलो, तो देखा बाबा अकेले। तो बाबा ने दिखाया मुझे हंसकर कि इस प्रकार मैं कीर्तन करता हूँ, मंडली सहित लगता है। मैं पहले फोटो इसलिए नहीं उतारता क्योंकि बंदरों से डर लगता है कि वो मोबाइल छीन कर ले जाएंगे। अब कि मैं बाबा को अंदर बुलाकर ये संकीर्तन का रिकॉर्ड करके वीडियो आपको भेजूंगा। अगर इस प्रकार हम सीख जाएं तो आप भूल जाओ कि आने वाले लोग 10-20 माला नहीं लेकर खड़े होंगे, क्योंकि मंडली आ रही है। रविदास जी ऐसा लगेगा मंडली आ रही है। आप देखकर हैरान भी हो जाओगे, आनंदित भी हो जाओगे, नृत्य भी करने लगोगे। बाबा आपकी जय हो। अन्य कोई बाबा अगर नीचे से आवाज देता, कई बार स्किप कर जाते, नीचे उतरने का मन नहीं करता, लेकिन वो बाबा के आने पर तो हम पहले ही इंतजार करते हैं वो बाबा आए और नीचे जाकर बाबा को भिक्षा दें। बाबा भी मुस्कुरा कर एक बार दृष्टिपात करते हैं। तो ढोलक ऐप भी है और ये बाबा की टेक्निक भी है। ओहो हो, जय हो जय हो। रविदास जी आप उस टेक्निक को सीख सकते हैं। जब आप सीखेंगे, कहीं अगर संकीर्तन करने जाएंगे ना, कोई कहे अरे
ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕੱਲੇ ਰਵੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਔਰ ਰਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਹੈ ਨਾ ਭਗवत पार्षद है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांग अस्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसा। ओए होए होए होए। तो अगर हम ग्राम्य वार्ता ना करके, ग्राम्य वार्ता ना सुनकर, ग्राम्य वार्ता ना करीवे, ग्राम्य वार्ता ना सुनीवे, अमानी मानद कृष्ण नित्य कृष्ण नाम लवे, तो हमें नित्य अपने धाम की, अपने घर जाने की बिना किसी प्रॉब्लम की सुविधा जनित स्थिति प्राप्त हो सकती है। ग्राम्य वार्ता वो विष है जो हमको हमारे भजन पचता नहीं है, इससे पहले ही अनडाइजेस्टेड वो निकल जाता है और हम बाकी खाली के खाली रहते। ये बात मैं अपनी करता हूँ, ये दुर्दशा मेरी है। भाषण करने में भीषण हूं लेकिन आचरण में बिल्कुल नील हूं। मेरे को एक सज्जन ने, महापुरुष ने कहा था, तुम्हें देखकर पता क्या लगता है? मैंने कहा पता नहीं ये मेरे को कौन सा एप्रिसिएशन देने जा रहे हैं। उनका पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। ये एक सिद्ध प्राय महापुरुष ने मुझे कहा। उनका तुमको मैंने ये पढ़ा है, लेकिन तब भी मैं सुधरा नहीं। हाय 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 हाय। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। इसलिए प्रभात फेरी को मेक इट ए हैबिट, ताकि हम वृंदावन में रहने का, वृंदावन हमें अपने यहाँ बुलाने के लिए उत्सुक हो जाएं, या वृंदावन हमारे साथ रहने को आ जाएं। भाभी श्री ने सैटरडे अब संडे को संकीर्तन का नियम रख दिया है, लेकिन हम तो रोज करेंगे। और कैसे करेंगे ये महाराज से मैनेज करो। प्रभुपाद जी को अपने गले में डालो, हरि बाबा को अपने गले में, गुरु जी की निष्ठा को अपने गले में रखो कि अगर गुरु जी भी इसी प्रकार सोचे होते तो मुझे क्या जरूरत है अपना वृंदावन का सुख छोड़कर मैं अमृतसर जाऊं, वहां असुविधा में रहूं, जैसे भी रहूं। वृंदावन श्री की सुविधा थोड़ी हो सकती है, कुछ भी हो जाए, लेकिन अकेले 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 फोन करो। वो श्री न्यू गार्डन कॉलोनी में, महाराज मैं कल आपके यहाँ संकीर्तन करने आऊंगा, आप मेरे साथ चलने का मन हो। अब बताओ वो शर्मो शर्मी चलेंगे कि नहीं? सामने मनमोहन जी भी चलेंगे, डॉक्टर श्याम सुंदर भी चलेंगे, और भी कोई ना कोई 4-6 जने चलेंगे। फिर अगली बार आरबी स्टेट में, जियालाल जी कल आपके यहाँ मैं संकीर्तन करने आ रहा हूँ सवेरे 5 बजे, 5:30। अरे भगवान ने गाड़ियां तो सबको दे दी हैं, स्कूटर दे दिए हैं, वरना किसी को कहो भैया मैं सवेरे आपकी गाड़ी के साथ आपके साथ आरबी स्टेट में कीर्तन करने जा सकता हूँ क्या? तो वो क्या कहेंगे? सवेरे दे मेरी कार जड़ी कि नहीं, वो दफ्तर जानी हुंदी है। अरे भैया वो मैं सवेरे नहाता नहीं हुंदा, उनका बिना नहाए चलना। प्रभु जी मेरे से छीना मत, मैंने अभी गुरु भजन करना है, मुझसे छीना मत। लेकिन गाड़ी में आपके मैं बैठ जाऊंगा तो कहाँ जाएंगे? उनका जियालाल जी मैं कहता आना है अपने कोल जेडे सामने रौली जी गए, तुहाडे जेडे साला साहब है उन्होंने कह देना। इस तरह महाराज वो संकीर्तन होगा। कहना आना है तो फिर चाह जरूर पीनी है। उनका मैं गुरु मंत्र कीता होएगा, पाठ कीता होएगा तो पी लांगा, नहीं तो फिर मैं नहीं ये पीनी। मेरे नाल जेड़ा कार वाला आया ना, ये बिना नाते चाह पी लेंदे, उन्हें पिला देना। सीधा सा बहाना है, मैंने अभी पाठ किया नहीं, मैंने कुछ लेना नहीं है, जय श्री कृष्ण करो। फिर आगे जहां आपका मन हो वहां फोन करो। क्या नाम है ये क्या नाम है वो लॉरेंस रोड में जो रहते हैं, वो क्या नाम है वेनो, और भी है, अश्विनी आरती जी हैं, वो आरती माता जी हैं। एक एक वैष्णव को फोन करके चारों चतुर्दिक, वो सामने पिंकी माता जी हैं नैयर के सामने, रमा रानी जी हैं व्हाइट हाउस, व्हाइट एवेन्यू में, हमारे बौजी का निवास स्थान है। राजचंद्र को फोन करो,
मैंने कल आना है आपके यहाँ, अगर आपका मन हो, आपका इच्छा हो तो हमारे साथ ज्वाइन करना, वरना आपके यहाँ हम प्रभात फेरी के लिए आ रहे हैं। कौन आ, किन्ने जने आ रहे? कहना हाले तो मैं कल्ला ही आ रहा। अब किन्ने जने इकट्ठे करने, इट इज अप टू यू। जय जय राधा गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गो। अगर कोई कहे महाराज इन्नी ठंड जे भी साढ़े ते किसी ने नहीं जे बाहर निकलना, उनका ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। उनका ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਹੈਗਾ ਨਾ, क्या नाम है, नीरज और ये क्या नाम है, रति जी। और नीरज जी मेरे मन ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੰਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਕਰਨ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਠੰਡ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉੱਠਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਕੀਰਤਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇੱਕ ਦੋ ਭਗਤਮਾਲ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਵੀ ਗਾ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ ਲਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਨੀਰਜ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਯੋਗੀ ਹੈਗਾ ਭਤੀਜਾ, ਉਹ ਭਗਤ ਹੈ। उनका योगी मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ निकल के ना गोपाल मंदिर दे परिक्रमा करके ना ਤੁਹਾਡੇ घर फिर आ जाऊंगा। क्यों जी? ठीक है। अगर नहीं ठीक तो कोई नहीं, मैं और किसी घर चल जाना। और नहीं कहना किहो जी गल्लां करदे हो महाराज, किहो जी गल्लां करदे हो, साडा सौभाग्य हैगा मैं भी कीर्तन करांगा। तो फिर साडा एक बड़ा भतीजा हैगा हरे कृष्णा, वो जरा अपने आप में सिमटा रहता, हरे कृष्णा मैं तेरे घर ना उधर संकीर्तन कर दे निकलना है तो तू बुआ खोलेगा? कहना बुआ भी खोलेगा। कहना मेरे नाल चलेगा? कहना मैं चल जाऊंगा, और पता नहीं कोई चलेगा कि नहीं चलेगा। उनका एक तो दो काफी है, तीसरे साडे गौर हरी निताई गौर है। आहा जय हो। वो कहता तुसी की करदे पए हो? उनका प्रभु दी आज्ञा का पालन करने पे। जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हन तारे यही वेश। उन मुसलमानों के समय में महाप्रभु जी ने कीर्तन का प्रचार किया, जब काजी विरोध करने के लिए खोल तोड़ने की बातें करता है। आजकल तो स्वागत ही हो रहा है, चारों दिशा, चारों दिशा में स्वागत 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 ही हो रहा है। वो एक महाराज होगी जे ग्रीन फील्ड, क्या नाम है, की नाम है उन्होंने वो की यार कहते भगवान शिव का की नाम, महेश जी। और प्रभु जी कल इत्थे ही अपने घर ही है हो। कहना क्यों किथे किथे जाना? मैं कहता सवेरे तुहाडे घर ना 6 बजे तो पहला पहला महामंत्र दी जय जयकार होनी जे हैं। वीनू भी है, और ये क्या नाम है वो न्यू गार्डन कॉलोनी है, अब तो चली गई। वो कौन सी कॉलोनी है, आसरा या आशियाना? आशियाना में संकीर्तन प्रिया श्री श्री क्या नाम है वो रिंकी जी हैं, और उनके राजेश तालवाड़ जी हैं। महाराज वाह 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 वाह। अब और कल भी वो कोई कह रहे थे वो आशियाना चले गए हैं, और वो महाराज श्री श्री भैया जी की चेली हैं श्री सुमन जी। और सुमन जी हाँ जी पापा जी। कहना मैं कल नाम संकीर्तन करना, उधर आना है तुहाडे घर दे कोल, तुहाडे बूहे ते तुसी देख लेना। अगर तुहाडे कोई जागदा होएगा तो ठीक है, वरना तुहाडे कोल मंदिर हैगा, उत्थे ही होके मैं वापस आ जाऊंगा। मेरे को बताओ इससे बड़ी क्या प्लानिंग हो सकती है? सेल्समैन, अच्छे सेल्समैन। संजय कहता है मुझे कोई कंपनी एजेंसी देने आती है ना, कहना एडवर्टाइजमेंट हम करेंगे। कहना हमने आपका माल बेचना ही नहीं है। अगर तुमने एडवर्टाइजमेंट करनी तो हमारा टैलेंट किस काम आएगा? आप हमें प्रोडक्ट दे दो, सेल हम करेंगे, एडवर्टाइज भी हम करेंगे। हमको हम सेल करना आता है, हमको सेल करना आता है। आपकी प्रोडक्ट बढ़िया होनी चाहिए। महाप्रभु जी कहती मेरी प्रोडक्ट हरि नाम है,
मेरी प्रोडक्ट हरि नाम है, अब ये भी आपसे नहीं बिकती है, या आप नहीं बेचते हो, या इसके लाभ को नहीं लेना चाहते हो, तो फिर मनुष्य शरीर में क्यों आए? मनुष्य शरीर दोबारा मिले इसके लिए कुछ किया है? उनका एक काम किया है। और गोविंद पिपलानी जी वो कहना हाँ, और मैनू किस तरह याद किया है? कहता कल तुहाडे घर ही जड़ा कि संकीर्तन की प्रभात फेरी निकलनी है, कहता मेरे घर भी आना। कहता ना तुसी बुलाया नहीं, तुहाडे घर नहीं आना। कहता नहीं इस तरह ना करो, चलो आ जाएंगे, तुहाडी निष्ठा होएगी तो आ जाएंगे। तुहाडा मन होएगा साडे नाल निकल जाना, तुहाडे मन होएगा कोई वैष्णव आसपास होंगे तो उनको भी कह दो, वरना जय सिया राम, मैंने तो आना ही है, मैंने तो आना ही है। अगर कुछ भी ना हो ना मेरे श्री के बुद्धू से, तो प्रभुपाद जी की टेप लगा दो, उस रिकॉर्डिंग को ही लेकर चलो। लेकिन चलो चलो चलो, जरूर 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 चलो, अवश्य चलो। आज का ये संदेश है, जारे देखे तारे कह कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञाए गुरु हन तारे यही देश, अमार आज्ञाए गुरु हन तारे यही देश। इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी की आज्ञा, श्री गौर हरि की आज्ञा, श्री गुरुजनों की आज्ञा, गौर हरि का कृपा लाभ करें, ताकि महाराज शक्ति पूर्वक समर्थ पूर्वक जी सकें और शांति से मर सकें। बाबूजी इसका प्रमाण है। और भी महापुरुष भगवान का भजन करते हुए, भगवान का दर्शन करते हुए लाला बाबू किस प्रकार भगवत चरणों को प्राप्त किया। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदिनी दासी जी की जय हो।